सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हाजिर हुआ हूँ एक और शानदार और लाजवाब सेशन के साथ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सूचना के साथ कि आपका जो चयन बोर्ड है उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है जो अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए। आपने देखा होगा कि अपन जब फॉर्म भरते हैं तो अपना फॉर्म है वो एसएसओ आईडी पर जो आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल होता है उसमें ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पर फॉर्म भरा जाता है। बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने रीट का फॉर्म हो, चाहे चयन बोर्ड का फॉर्म हो, चाहे आरपीएससी का फॉर्म हो, उन्होंने वो फॉर्म भरे हैं लेकिन जल्दबाजी में उनसे वो गलती हो जाती है। तो उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है उस पर अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। अपन ने पहले भी एक क्लास ली थी जिसमें ओटीआर के बारे में आपको बताया था। आज अपन चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से पॉइंट है जिस पे आप संशोधन कर सकते हैं। देखो, पहले ये था कि अपने को ध्यान रखना है कि जब ओटीआर करते हैं तो ओटीआर करते समय हमारा जो आधार, जन आधार और 10वीं की मार्कशीट में जो अपना नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है, वो ही होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग है वो सारा काम है वो करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन जब फॉर्म भरते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते और बाद में क्या होता है कि जब फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि ये गलती अपन ने कर दी है ना। अब उसमें भी चयन बोर्ड है, आरपीएससी, वो समय समय पर छूट देती है कि भाई इस तरीके से आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। देखो, एक तो संशोधन आप कब कर सकते हो, जब फॉर्म चल रहा उसी समय संशोधन कर सकते हो। दूसरा, उसके बाद फॉर्म की लास्ट डेट चली जाती है तो लास्ट डेट से अगले 7 दिन तक आपको फिर मौका मिलता है संशोधन करने का। अगर वो भी मौका आप चूक जाते हो तो उसके बाद जब एग्ज़ाम होती है तो उससे 60 दिन पहले आपको 7 दिन के लिए अवसर और दिया जाता है ना। अब उसमें आप चेंज किस में नहीं कर सकते, तो देखो आप चेंज है वो आप किस में नहीं कर सकते। देखो, आप है वो सबसे पहले है चेंज नहीं कर सकते आपका नाम, है ना, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, हस्ताक्षर, जेंडर, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ बताइए। इनके अलावा अगर आपने कोई सब्जेक्ट गलत भर दिया है, कोई कैटेगरी गलत हो गई है, आपने कोई चीज़ ऐसी लिखी नहीं है ना, जो ज़रूरी थी आप लिखना भूल गए, तो उनको ऐड कर सकते हो। इनमें अपन सुधार कर सकते हैं, है ना। अब उनकी डिटेल से अपन जानकारी ले लेते हैं कि भाई चयन बोर्ड है वो क्या कहता है। तो इसमें ओटीआर में गलती है तो अपन संशोधन कर सकते हैं। अब देखो, चयन बोर्ड एक विशेष क्या कहा है कि अभी तक ये था कि इन अपन चेंज कर सकते हैं, है ना, इन पॉइंटों में अपन चेंज कर सकते हैं। देखो, अपन अभी बात कर रहे हैं, देखो ये आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया कि ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन संबंधित सूचनाएं किस तरीके से, है ना। अब देखो, आपने ओटीआर करने के बाद ओटीआर प्रोफाइल है उसमें स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटियों में आप संशोधन कर सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या कहा गया है कि देखो, पहले यह था कि जब ओटीआर में 500 रुपये आप फीस दे के क्या कर सकते हो, संशोधन। और इसमें किस तरीके से संशोधन होता है जो मैंने आपको बता दिया है कि आप उस समय या तो वो फॉर्म की डेट चल रही है उसी समय संशोधन कर सकते हो, या अगले दिन आपको मौका मिलेगा, या उससे अगले 60 दिन में भी जब एग्जाम होगी उससे 60 दिन, कह रहा है ना, प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिन पहले भी आपको एडिट करने का ऑप्शन है वो दिया जाएगा, है ना। अब देखो, इसमें संशोधन की अपन बात करें तो कहां कहां संशोधन नहीं था। देखो, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि 60 दिन से पूर्व, 7 दिवस पूर्व, यानी 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट विकल्प आपके पास ऑप्शन रहेगा। उसमें अभ्यर्थी का फोटो, नाम, है ना, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त, है ना, आप संशोधन कर सकते हैं। क्या संशोधन नहीं कर सकते, आप फोटो में संशोधन नहीं कर सकते, है ना, आप कैंडिडेट के नाम में चेंज नहीं कर सकते, आप पिता के नाम में चेंज नहीं कर सकते, आप जन्म तिथि में चेंज नहीं कर सकते और आप लिंग में चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये चीज उन्होंने बताई थी कि इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन चयन बोर्ड के पास कुछ ऐसे साथियों के फॉर्म गए हैं जिन्होंने फोटो और हस्ताक्षर भी गलत कर दिए,
क्योंकि ई मित्र वाले के पास बहुत सारे फॉर्म होते हैं और उसने जल्दबाजी में क्या कर दिया, किसी दूसरे की फोटो अपलोड कर दी, है ना, या जल्दबाजी जो लाइव फोटो होती है उसमें सही तरीके से फोटो अपलोड नहीं हो पाई हो, या हस्ताक्षर सही नहीं है ना। तो इनमें तो देखो मौका था ही नहीं, लेकिन अब मैं क्या कर दिया कि आप फोटो, है ना, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं उस पर अपन बात करेंगे। इसके लिए आप 500 रुपये जो फीस है वो दे के संशोधन कर सकते हैं, है ना, ये अपने को ध्यान में रखना। तो कुछ साथियों का प्रश्न भी था, क्या मैं विषय भी चेंज कर सकता हूं क्या? तो विषय में भी संशोधन हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फॉर्म किस सब्जेक्ट का भरा वो आप पे डिपेंड है ना। जब उसकी एग्जाम की डेट घोषित होगी, परीक्षा तिथि घोषित होगी, उससे 60 दिन पहले आपको मौका मिलेगा संशोधन करने का। 7 दिन के लिए आप उसमें संशोधन कर सकते हो। अब देखते हैं आगे। आगे देखो क्या है कि चयन बोर्ड ने कुछ साथियों को और छूट देते हुए एक जो सूचना है वो उन्होंने शेयर की है, ताकि जो विद्यार्थी है उनको फायदा हो सके। देखो ये हो सकता है कि चयन बोर्ड ने गलती, है ना, चयन बोर्ड ने गलती होने पर फोटो और हस्ताक्षर में भी संशोधन की छूट दी है ना। अभी आपने देखा था कि फोटो और हस्ताक्षर में छूट नहीं थी, अब उन्होंने क्या किया है कि फोटो और हस्ताक्षर में भी आप चेंज कर सकते हो अगर गलत आपने अपलोड कर दिया तो। देखो ये न्यूज क्या है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को फोटो और हस्ताक्षर में गलती होने पर अब संशोधन की छूट है वो प्रदान की गई है ना। तो आप फोटो में भी चेंज कर सकते हो अगर आपने फोटो गलत है, और अगर आपने हस्ताक्षर गलत कर दिए है तो आप हस्ताक्षर में भी चेंज कर सकते हो, है ना। बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7 दिन की अवधि में फोटो और हस्ताक्षर में हुई त्रुटि को दुरुस्त कर सकते हैं। इनके लिए उन्हें यह क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। यह छूट उन्होंने कब से स्टार्ट की है? यह छूट जो आपकी JEN है भर्ती 2024 से लागू की गई है ना, आगे भी ये लागू रहेगी। बोर्ड ने JEN भर्ती के लिए 28 नवंबर से 27 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे, और अब उन्होंने क्या कर दिया कि अगर किसी अभ्यर्थी ने जल्दबाजी में फोटो और हस्ताक्षर में भी कोई त्रुटि कर दी है तो आपके पास मौका है, एक निश्चित राशि यानी 500 रुपये का आप पेमेंट करके उसमें सुधार है वो कर सकते हैं, है ना। चयन बोर्ड ने क्या कहा है कि कई बार क्या होता है कि जो अभ्यर्थी है उसकी फोटो और हस्ताक्षर है वो गलती के कारण, है ना, होने वाली गलतियों के कारण उस आवेदक का या उस उम्मीदवार का जो आवेदन है वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना, अगर अपन ने फोटो या साइन गलत अपलोड कर दिए हैं तो अपने पास मौका है ना, उसमें सुधार करने का। ये अपने को ध्यान में रखना है, जब जब कोई भी एग्जाम होती है उसी समय उसमें आप सुधार कर सकते हो। इसलिए उम्मीदवारों को हित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह निर्णय लिया है, और इस निर्णय से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि कईयों की फोटो अपलोड गलत हो जाती है, साइन गलत हो जाती है, तो आजकल सब कुछ है वो चेक होता है ना, बायोमेट्रिक भी चेक होता है, और वैसे भी जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं वो चेक करते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा तो कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि होती है तो उस अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जा सकता है और उसका आवेदन भी निरस्त कर दिया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी सूचना है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि तैयारी आप तभी सही कर पाते हो जब आपकी पहली स्टेप, यानी पहली स्टेप होती है आपकी क्या, पहली स्टेप होती है आपका फॉर्म, कि आपने फॉर्म है वो सही एकदम स्पष्ट क्लियर आपने भर दिया तो, है ना। और ये भरने के बाद आप निश्चिंत होकर तैयारी करो, चाहे आप कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी करो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।